माइक न्यूज कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी हो, जब तक जनरेशन नहीं थमेगी, लोग जागरूक नहीं होंगे, ऐसी भ्रमित रहेगी। अगर मान के चीज से भ्रमित रहेगी। भ्रमित इस चीज़ से रहेगी, मान के चलिए 1 केजी मेरे घर पे कोई राशन है, हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी बीवी, 2 लोग खाने वाले हैं, 4 दिन खाएंगे। मेरे 4 बच्चे हो गए, वो कितने दिन खाएंगे? वो एक टाइम में ख़त्म कर देंगे। तो मेन चीज़ क्या है? जनरेशन। ज़मीनों में नोएडा पूरा अनऑथराइज्ड कर दिया। क्यों कर दिया? जल नहीं है उसमें। जल जितना राशन उगाएंगे उतना ही उसमें लागत लगेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो अनऑथराइज करके पूरी बिल्डिंगे बना दी, वो अथॉरिटी दे दी गई, अथॉरिटी दे के बिल्डिंगें बना दी। रहो, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। मंत्री ऐसा नहीं हुआ है, एक बच्चे पर नागरिकता खत्म कर दी थी। फेवरेट कौन है? चाइना, वर्ल्ड में जनरेशन में। सेकंड पे इंडिया आती है, जबकि 7वां स्थान इसका एरिया में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में इंडिया का 7वां स्थान है और जनरेशन में सेकंड स्थान है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि चाइना वर्ल्ड में जनरेशन फर्स्ट है और एरिया के क्षेत्रफल में तब उसने नहीं, जनरेशन भारत में मसला नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से सारे संसाधन 2-3 लोगों को बेचे जा रहे हैं और ये जो अमीर और गरीब में खाई बढ़ रही है, मसला जो है यही है भाई, मसला यही है। जनरेशन ज़्यादा करके कम करके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? चाइना में एक चीज़ बताओ, जैसे आप घर पे अकेले हैं, आप हैं, आपकी मैडम है, ठीक, 2 लोग हैं, 1 किलो आलू लाए, 3 दिन खाओगे। अब आपके 4 कै दिन खाओगे? ये मुझे रीजन बताओ, कै दिन खाओगे? अरे भाई खाली जवाब चाहिए। प्लीज कीप क्वाइट, लिसनिंग माय टॉक एंड टेस्ट माय डियर। 1 किलो आलू कै दिन खाओगे? चलो, आलू पे बहस नहीं है मेरे भाई सुन तो कर रहा हूँ। 1 किलो आलू सुनो, 2 लोग। मेरी बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आबादी मसला नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि जिस तरह से सारे संसाधन और सारी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में आ रही है। अरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? सारे संसाधनों पर उसने कब्जा किया था। मैं एक्सक्यूज सुनना ही नहीं चाहता, मैं खाली एक पॉइंट पे बहस कर रहा हूँ। 1 आलू 2 लोग पे तो मैं बहस नहीं कर सकता हूँ भाई। सर आप पहला आलू पे नहीं, आलू और टमाटर पे मैं कैसे बहस करूँ? या आलू पहले कितने में मिलते? सर मैं एक पॉइंट पे उसमें बहस करिए। सर एक चीज, आपके पास एक जोड़ी जूता है, आपका बच्चा बराबर है, आप पहन गए, आप रेस्ट में, वो पहन जाएगा। लेकिन 4 और चारों ने कहाँ से लाओगे? तो आप इनके बच्चे ज्यादा है, वो लोग अमीर नहीं है? अमीर हैं सर, हैं, लेकिन अमीर है, बिल्कुल है। वो क्यों अमीर है? क्योंकि उनकी पुश्तैनी चली आ रही, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम लोग नॉर्मल इंसान होके अगर सोचे अपने बारे में, तो हम भी धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। लालू जी ने एक बार मजाक, मेरी फैमिली बड़ी है, 15-15 लाख मेरे है, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, राबड़ी देवी, हम मिला के कई लोग हैं, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बात जो है बच्चों की, अमीरों के बच्चे नहीं है। बात यह है कि आप संसाधन कुछ लोगों के हाथ में दे रहे हो, जब ये सारे लोगों में बटेगी। भाई मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख आएंगे, वो आए नहीं। उन्होंने कहा था सबको 2022 में घर मिल जाएगा, मुझे तो मिला नहीं, आपको मिल गया होगा, तो बता दो आप। नहीं मिला कुछ, ठीक है, एग्री। लेकिन एक इंसान क्या कर सकता है? आपके पिताजी, मेरे पिताजी अगर कहें 4 बच्चे पैदा करके मैं 4 मंजिल कोठी बना दूंगा, नहीं बना सकते। ये कुछ नहीं कर सकते। एक बाप से उम्मीद क्या रखते हो? खुद स्ट्रगल करो, खुद अपने दम पे जियो। खुद स्ट्रगल, मोदी जी ने ये नहीं कहा था ना खुद स्ट्रगल करो? उन्होंने कहा दो, मैं 6 साल में सारी चीजें चेंज कर दूंगा। जो चेंज नहीं हुई, सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे। अब ये चीज बताओ सर, मोदी जी यहाँ नहीं बैठे, क्राइम सर, सर एक चीज बताओ, अगर मोदी जी या मैं, आप कोई भी मान लो, मुझे मोदी जी मान लो, 1 मिनट के लिए आप मोदी जी बन जाओ, 1 मिनट के लिए। अगर मैं कहूँ मैं क्राइम खत्म कर दूंगा, हम आपस में झगड़ जाए, ठीक, आप मेरे पत्थर मारो या आप मेरे पत्थर मारो, वो क्राइम नहीं खत्म हुआ ना? कर सकते हो, सत्ता दे, दूसरे को आने दे। आप कब तक हिंदू मुसलमान का प्रोलाइज करके और ये सारी चीजें, वो प्रोलाइज नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। ये हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, हमारी थिंकिंग। भाई मोदी जी ने जो किया था वो डिलीवर नहीं कर पाए। आप अब सत्ता छोड़ो, दूसरे को आने दो, अगर वो भी जनता हटा देगी। बिल्कुल, ये मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो एक चीज, वो ये नहीं पकड़े बैठे, ना कुर्सी पकड़े बैठे, ना किसी को, ना जनता को पकड़े बैठे। आप भी फ्रीडम है, हर आदमी फ्रीडम है, कोई किसी को पकड़े नहीं बैठा। आप जब करने जाते हैं वोटिंग, तो आपको कोई जेल में, पैर में हथकड़ी या कोई हाथ नहीं पकड़े, कहाँ वोट डालोगे? कोई नहीं पकड़े। अगर वो जेन्युइन चीज़ है तो वो क्यों जीत रहा है? क्यों जीत रहा है? जीतने का तो इस देश में चोर, उचक्के, डाकू
हर आदमी जीतता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जीते, रेपिस्ट लोग जीतते हैं जिनके ऊपर रेप के केसेस है। जीतना हारना एक अलग, लेकिन बोलने का मतलब यह है कि कोई अगर अपोजिशन है और वो कोई बात कर रही है तो वो भी सुनने का डेमोक्रेसी में अधिकार है उनको। वो आप कौन किस रेपिस्ट की बात कर रहे हैं? कौन बीजेपी में कौन रेपिस्ट? अरे बीजेपी में नहीं है, बीजेपी ने कई लोगों को जो रेप करे हैं उनको मालाएं पहनाई है जम्मू कश्मीर। नाम बताइए, नाम। आप गुजरात में देखिए, आप गुजरात में क्या हुआ, बिल्किस बानो केस में जो लोग रेपिस्ट थे जिनको छोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको माला पहनाई। तो नाम आप बता सकते हैं किनको छोड़ा गया? नाम बता सकते हैं किनको छोड़ा गया, किनको माला पहनाई? बानो केस जिस बिल्किस बानो जिसका 2002 में उसकी बच्ची को मारा गया, उसकी फैमिली को मारा गया, उसको रेप किया गया, उनको कोर्ट ने सजा दी और वो रेपिस्ट जो है उनको गुजरात गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा है, गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने लड्डू बांटे और उनको मालाएं पहनाई है। आपने मीडिया में देखा नहीं? सही। कितने दिन में छोड़ा? कितने दिन में छोड़ा? बिल्किस जो भी दिन में छोड़ा। आप रेपिस्ट को छोड़ सकते हैं? साल सजा काट के आए हैं सर। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो लोगों को छोड़ दो, साथी हमारी तो फांसी होना चाहिए रेपिस्ट को, बिल्कुल फांसी होना चाहिए, पर जब कानून में है ही नहीं तो फिर मजबूरी है, कानून में नहीं है तो फिर मजबूरी है ना। गुजरात गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा है भाई। हाँ, गवर्नमेंट नहीं छोड़ता है, कानून कोई चीज है। नाम भेजा उनका भाई, गवर्नमेंट ने नाम भेजा उनका, गवर्नमेंट चाहती तो आप घुमा फिरा के बातें बुझाने के लिए आज ना आफ्ताब को तो फांसी नहीं चाहिए। आफ्ताब ने जो नहीं बारे में सोचो, वो भी के बारे में सोचो, उसको फांसी होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। तो क्यों सोचे जब तो हर चीज कानून से होता है, ये फांसी हो सबको तो इसके लिए भी चार खड़े हो जाते हैं कि नहीं मानव अधिकार होना चाहिए, पर राक्षसों के लिए कोई मानव अधिकार नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि आप कोर्ट को बोलो कि छोड़ो, समझे क्या? गवर्नमेंट का, पर कानून का है। संसद है इसके लिए। आप क्यों जा रहे हो कि इनको छोड़ो, उनके नाम क्यों भेजे जा रहे हैं? ऐसे तो सारे रेपिस्ट छूट जाएंगे। आपको बोलने का बाहर आ रहा है 10 से 12 साल में, संविधान में लिखा 10 से 12 साल में अगर कोई बाहर आ रहा है सजा काट के तो मजबूरी है, मतलब कानून के। ना भाई, आपके दिल्ली शहर में इतना बड़ा केस हुआ था, उनको आपने फांसी क्यों दी? रेपिस्ट का समर्थन नहीं करता हूँ, सबको फांसी होना चाहिए। उनको भी सजा काट के छोड़ देते, उनको तो आपने ट्रायल करके कानून नहीं। देखिए बात ये है कि आप वहाँ पे मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बात को बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूँगा। कानून और देखिए, कानून और व्यवस्था से ना आप हट नहीं सकते। कानून अगर कुछ कहता है कि अगर किसी को किसी समय विशेष पे उसे सज़ा दी गई और अगर उसने उस समय विशेष के बाद वो सज़ा पूरी कर ली तो वो बाहर आएगा। आपने चोरी की हो, आपने डकैती डाली हो, लोग डकैत जो हैं फूलन देवी क्या है वो बाहर आई सांसद बनी। आप उन पे बात नहीं कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप उन लेटर्स की बात कर रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको भी जानकारी ना हो। आपने वो लेटर्स देखे जो गवर्नमेंट ने भेजे उनकी रिहाई के लिए? सारी दुनिया को पता है, ये तो मीडिया बीजेपी ने खुद एक्सेप्ट किया है। मैडम को पूछ लीजिए। आपको बताता हूँ, आपको केस नहीं पता है ना, ये केस आपको बताता हूँ ना सर, आपने बात कर दिया। आपको पता है उन लेटर्स के बारे में? जी नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं। सुनिए मैडम, मीडिया के पास उस तरह की मीडिया से ऊपर नहीं है। आप मीडिया से ऊपर नहीं है, मैं मीडिया से ऊपर नहीं हूँ। मैं नहीं कहता मुझे सारी जानकारी है, मैं कहता हूँ आपको जानकारी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं तो आपको जानकारी नहीं तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उसकी छोटी बच्ची को दीवार से पटा गया, उसकी कई फैमिली वालों को मारा गया जान से। ये आरोप है उन पे, सिर्फ रेप का आरोप नहीं है सर। और बीजेपी जब वो छूट के आते हैं तो उनको लड्डू खिलाए जाते हैं और मालाएं पहनाई जाती है, तो ये कहाँ का इंसाफ है बीजेपी को हक है बोलने का? भाई ये आपका मानना ये है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? अरे भाई, उसमें प्रावधान होता है कि गवर्नमेंट जो है बोलती, गवर्नमेंट जो है हाँ तो आप क्यों उसको गवर्नमेंट जो है क्यों बोल रही है कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, कोर्ट को क्यों बोल रही है? कोर्ट क्या है? आपके राइट है कि आप एक प्लेन पेपर, मैं आपको प्लेन पेपर देता हूं, आप उस पर जनहित याचिका लिखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। आपको एक दिन कोर्ट में नहीं जाना है, कोर्ट आपका केस लड़ेगा और आप केवल इन्हीं दलीलों के बेस पे ना, आप वहाँ आपके पास सबूत होना चाहिए। आप सबूतों के बेस पे आप वहाँ पे एक जनहित याचिका के लेट मी कंप्लीट, आप एक जनहित याचिका के द्वारा ना ये केस दोबारा ओपन करा सकते हैं, दोबारा उन आप सो कॉल्ड रेपिस्ट को या सो कॉल्ड मर्डरर्स को आप उन्हें दोबारा जेल के अंदर डलवा सकते हैं। ये आपके पास राइट है, आपने यूज़ किया ये राइट।
नहीं किया ना, तो आपके पास ये अधिकार भी नहीं है। नहीं, ये अधिकार आपके अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। ये अधिकार आपके पास है, ये अधिकार मेरे पास है। अगर मुझे लगता है कहीं अनजस्टिस हो रहा है तो ये मेरा अधिकार है और मुझे इस पे काम करना चाहिए। मुझे एक फोरम पे ये यूज़ नहीं करना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है और ये हाय हो रही है और इसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए और उसे फांसी लगा लेनी चाहिए। नहीं, आपने क्या किया? आपके शहर में केस हुआ था। हाँ, आपके केस में एक शहर हुआ था निर्भया का, क्यों सारा देश एक हो गया? आपने क्यों नहीं कहा कि वो उसको छोड़ना चाहिए करके? अगर उस वक्त दिल्ली गवर्नमेंट ने बोलती कि इनको छोड़ दो, ये छोटे हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं सर जिसमें कि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। छोटा है वो जो छोटा है अपना वो छोड़ा गया है। छोड़ा गया तो वो कानून के अंदर, हाँ कानून के, हाँ कानून के अंदर, वो जो कानून के अंदर ही सारी बातें होती है। कानून से ऊपर वो छोड़ा आपका गया काम है। जो ये केस कानून की कमियों की वजह से नहीं छूटा है। गुजरात बोला कि इन्होंने सजा पूरी कर ली है, इनको छोड़ा। अगर सजा पूरी करके फिर फांसी दे देते, नहीं तो दूसरों को क्यों नहीं छोड़ रहे? सजा जिसकी ये एक नहीं, ये बोला गया वो नहीं छूटा है। कोई नाम बताएंगे जिसने सजा पूरी की हो और वो नहीं छूटा हो? हाँ, ये एक फैक्ट है जिस पे आपको आना पड़ेगा। एक बिल्किस बानो का केस छोड़ के अगर आप हजारों केसेस की बात करेंगे, जहाँ अगर आप पूरा स्टेट्स उठाएंगे ना, दुनिया में बहुत होते हैं रेप, और हम रेप के खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम समर्थन नहीं कि नहीं साहब गुजरात ने छोड़ दिया। माला तो नहीं पहना तो उनको छूटने के बाद आपका काम नहीं है। ये बीजेपी के नेताओं का काम नहीं है। ये गलत किया है ना, उससे आप गलत कह सकते हो, पर उसके लिए हमारा थोड़ी गलत हो जाएगा। तो मैं आपको कहाँ गलत बोल रहा हूँ? मैं तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के लोग जो जिन्होंने माला पहना है, जिन्होंने लड्डू बांटे, उनके खिलाफ बोल रहा हूँ मैं। पार्टी हर चोर है, बिल्कुल हर पार्टी में चोर है। कोई बीजेपी और कोई कांग्रेस या कोई आम आदमी पार्टी। मोदी चोर नहीं है। हाँ, ये सीना ठोक के आदमी कहता है मोदी सीना कोई नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, गुजरात के जिन लोगों ने लड्डू खिलाए, कोई लेना देना नहीं और जो भाई सभी की बात कर रहे हैं। नहीं, सारे लोग मोदी, अब जैसे आदमी सारे लोग है ना। कल यही बाइट हो रही थी, लोग बोल रहे, देखिए साहब, कोई बात नहीं। हर पार्टी में भ्रष्ट है, हर पार्टी में भ्रष्ट है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो 100% कोई कहता ही अच्छा है। गांधी जी को भी लोग 100% नहीं कहते। वही बात, 100% किसी को नहीं दे सकते हम। भाई ये मुद्दा ये है कि